भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 17 दिसंबर को होने वाले IIIT के अस्थायी कैंप का भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह स्थगित कर दिया गया है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अरविंद पांडे ने बताया, यह कार्यक्रम अब कब होगा इसकी सूचना दे दी जाएगी। मालूम हो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वर्चुअल मोड के माध्यम से इसका शिलान्यास करने वाले थे। आइए देखते हैं कैसा होगा 122 करोड़ की लागत से बनने वाला भागलपुर का IIIT का कैंपस। किया गया है। प्रस्तावित कैंपस के सभी भवनों का निर्माण दिव्यांगों के अनुसार सभी मानकों को ध्यान रखते हुए किया जाएगा। प्रस्तावित परिसर की रूपरेखा व वास्तुकला को प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सुंदरतम स्थापत्य को केंद्रित रखते हुए किया गया है। साथ ही भवनों में बिहार राज्य की प्रसिद्ध मंजूषा आर्ट की भी झलक नजर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 46वें दीक्षांत समारोह का आयोजन इस बार वर्चुअल मोड में होगा। मंगलवार को प्रभारी कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में समारोह के आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर गठित कॉन्वोकेशन कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। कोविड-19 के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए आयोजन TNBU के अलग अलग महाविद्यालयों में होगा। दीक्षांत समारोह का आयोजन 15 से 20 जनवरी के बीच किए जाने की संभावना है। समारोह में छात्रों को D.Litt, PhD सहित PG और UG की डिग्री छात्रों को दी जाएगी। दीक्षांत समारोह में छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोडों में आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने वाले छात्र आवेदन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारित कराकर विश्वविद्यालय के कैश काउंटर से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अलग अलग लिंक बनाए जाएंगे। 3 से 7 जनवरी तक दीक्षांत समारोह की तैयारी का पहला मॉक ट्रायल किया जाएगा। आयोजन से एक दिन पहले दूसरा मॉक ट्रायल होगा। बैठक में DSW डॉक्टर राम प्रवेश सिंह, डॉक्टर राम सेवक सिंह, CCDC डॉक्टर KM सिंह, डॉक्टर केसकर ठाकुर, रजिस्ट्रार निरंजन प्रसाद यादव, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण सिंह, कॉलेज इंस्पेक्टर डॉक्टर रंजना, PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर सहित कोर कमेटी के कई सदस्यों ने भाग लिया। तिलकामांझी स्थित सोशल क्लब अपने कार्यक्रम नेकी की दीवार के माध्यम से गरीब व जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े उपलब्ध करा रही है। संस्था की संस्थापक नम्रता सिंह का कहना था कि सर्दी के मौसम में गरीबों के पास पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े नहीं रहते हैं। यह कार्यक्रम उन्हीं की मदद से चलाया जा रहा है। संस्था दान में मिले उन्हीं कपड़ों को गरीबों के बीच बांटती है। एक्चुअली हम लोग नेकी का दीवार शुरू किए हैं और चूँकि नेकी का दीवार भारत में हर जगह चल रहा है। जैसे ठंडे का मौसम आ गया तो जो भी जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन की कमी है, उनके लिए अब वो विंटर में कपड़े कहाँ से आएंगे, ये सोचने वाली बात हो जाती थी। तो हम लोग तो चलो ठीक, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, तो वी शुड स्टार्ट इन भागलपुर। तो हम लोग सब मिलके यहाँ पे नेकी की दीवार शुरू किए और उसके साथ साथ आज हम लोग एक मुट्ठी अन्नदान जो लौटाए भूखों की मुस्कान, ये भी कंसेप्ट शुरू किए कि इसमें आपको जिसको भी है सिर्फ एक मुट्ठी आपको चावल, एक मुट्ठी दाल देना है, जिसमें 2 बॉक्स हम लोग बनाए हैं। जो भी आएंगे उसमें डालेंगे और जब वो थोड़ा क्वांटिटी में जमा हो जाएगा देन हम लोग उसका खिचड़ी बना के जहाँ भी लगेगा कि जहाँ जाके कभी स्टेशन चौक, जहाँ भी हो कोई भी चौक पे जाके देन हम लोग उसको गरीबों को खिलाएंगे। ये हमारा 2 कंसेप्ट है जो हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। वहीं अंकित गुप्ता ने बताया, लोगों की मदद से गरीबों की बेहतर तरीके से मदद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अन्य लोगों से भी इसमें सहयोग करने की अपील की। मौके पर शकुन सिंह रहाल, सौरभ सिंह, चंद्रकांत सिंह, स्नेहा समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। द सोशल क्लब तिलकामांझी हम लोगों ने शुरू किया है। नम्रता सिंह हम लोग के संस्थापक हैं और इसका सबसे बेसिक उद्देश्य ये है कि दिखावा नहीं सेवा। हम लोग इस उद्देश्य से शुरू किए हैं। कोई भी आए, किसी को भी आना है यहाँ पर आए, अपना योगदान दे करके जाएँ। पुराने कपड़े हो, खिलौने हो, जूते हो, चप्पल हो, अन्न हो, जो भी चीज़ें हैं अपना आइए दे करके जाइए और जिसको ज़रूरत है यहाँ से ले जाइए। रास्ते का माल सस्ते में कहकर आपने सामान बेचते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन आज जिला प्रशासन भी रास्ते का माल सस्ते में बेच रहा था। दरअसल विभिन्न थाना की पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा जब्त की गई गाड़ियों की नीलामी सैंडीज कंपाउंड के स्टेडियम में की जा रही थी। लोगों ने भी मौके का फायदा उठाते हुए महंगी गाड़ियां सस्ते में खरीदी। ADM राजेश झा राजा ने बताया, आज 82 दोपहिया और 4 पहिया वाहनों की नीलामी की गई। लोगों ने अपने हिसाब से बोली लगाकर गाड़ी की खरीदारी की। ऑक्शन में आज कुल 82 यानी 82 वाहन है, जिसमें मोटरसाइकिल है,
4 चक्के की गाड़ी है, सभी प्रकार की गाड़ियां हैं और इसके लिए 3 डेट निर्धारित किया गया है। आज फर्स्ट है, फिर अगला जो है सो 22 तारीख को है, फिर 29 तारीख को है। तो 3 डेट में किया जाएगा। आज जैसा कि लोगों का भीड़ देख रहे हैं तो अधिक संभावना है जो अधिक से अधिक गाड़ी की नीलामी संपन्न हो जाएगी। जो बच जाएंगी उसको फिर 22 तारीख को और उससे भी जो बच जाएंगी उसको 29 तारीख को किया जाएगा। अपने अजब गजब कारनामों से चर्चा में रहने वाले नगर निगम को कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के लिए शहर के लोग अजीब तरीके भी अपना रहे हैं। जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा ऐसे ही कुछ बैनर नगर निगम गेट के समीप लगाए गए थे, जिस पर यह लिखा था, कंबल जाड़े में काम आता है, गर्मी और बरसात में नहीं। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि निगम प्रशासन का यह पुराना रवैया रहा है। प्रत्येक वर्ष जरूरतमंदों को ठंड के समय कंबल का वितरण नहीं किया जाता है। सर्दी का मौसम बीतने के बाद निगम को कंबल वितरण की याद आती है। निगम को कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के लिए ये बैनर लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा, पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जाएगा। सारा सरकारी काम बहुत लेट लतीफ होता है और इसके चलते कोई भी चीज़ पब्लिक को जो मिलना चाहिए समय पर वो नहीं मिल पाता है। आप हर बार देखते होंगे कि कंबल बढ़ता जरूर है, लेकिन जब जाड़ा खत्म हो जाता है तब बढ़ता है। इसीलिए मैंने यह ओपन लेटर दिया है नगर निगम अधिकारी को कि कंबल जाड़े का चीज़ है, मानव इसको आप ध्यान दें और इसको जाड़े में ही बांटें, इसको गर्मी और बरसात में नहीं बांटें। स्वास्थ्य विभाग जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों से कार्यरत एएनएम के प्रमाण पत्रों की जांच का काम 1 साल में पूरा नहीं कर पाया है। परिणाम यह हुआ कि कोरोना काल में भी ये हेल्थ वॉरियर बिना वेतन के विभाग में अपनी सेवा देते रहे। अपने लंबित वेतन के भुगतान को लेकर एएनएम भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह से मिलने सदर अस्पताल पहुंची। एएनएम पुष्पलता कुमारी ने बताया, हम लोगों का 2019 सितंबर माह से 2020 दिसंबर के बीच मात्र 3 माह का ही वेतन भुगतान किया गया, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति अत्यंत ही खराब हो गई है। सर कि हम लोग नई एएनएम है सर, और सितंबर 19 में सर हम लोग ज्वाइनिंग किए थे और सीएस सर के आदेश से सर हम लोग को कहीं सर 3 महीना कहीं 2 महीना 7 दिन की वेतन मिल चुकी है सर, और अभी तक सर हम लोग को वेतन नहीं मिला है। लगभग 1 साल हो चुकी है सर, और हम लोग सर भूख मरने के कगार पर है। वहीं इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने कहा, ज्वाइनिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो रही देरी के कारण एएनएम के भुगतान में समस्या आई है, जिसे दूर कर लिया जाएगा। एएनएम लोग आई जो कि पिछले साल नई बहाली हुई थी, ज्वाइन किया था, और उन लोगों की उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया था पिछले ही साल। इस साल जनवरी, फिर जून में, सितंबर, हर महीना लगभग भेजा गया था उसका रिमाइंडर, लेकिन अभी तक वो वेरीफाई होकर नहीं आया था। तो वो लोग आज आए हमसे मिलने, उन लोगों को लगभग 1 साल हो गया है वेतन लिए हुए। तो आए मिलने, तो मैंने फ़ोन नंबर पता लगाया जहाँ भेजा गया था वहाँ, और बात किया, और बात करके और कहा कि आप वहाँ से इन लोगों को वेतन देना है, भेजिए। भागलपुर में मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर में मजार के पास गोलीबारी की घटना में मोहम्मद सरफराज घायल हो गया। घायल मोहम्मद सरफराज को परिजनों ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल सरफराज ने बताया, मोहम्मद छोटू और मोहम्मद टीपू में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच टीपू ने छोटू पर गोली चला दी। अपने बचाव में छोटू ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और गोली मुझे लग गई। मुजाहिदपुर थाना पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। मामला ये था कि हम शेरू नाम का एक लड़का है, तो उसका किराने का दुकान है, तो उसका छोटा भाई जो है पहले लोगों में मारपीट हो चुका था, तो इसका छोटा भाई बाद में आके दुकान खोला। तो हमारा फल का दुकान है तेतारपुर में पापा का, तो हम वहाँ से आए, हमको मालूम नहीं था कि झगड़ा उगड़ा हुआ, तो हम उसके दुकान गए सामान लेने विक्स। तो सामान लेने गए ना, तो वहाँ हुआ ये कि उस पर गोली चलाई, शेरू के भाई छोटू पर गोली चलाई टीपू। तो टीपू उस पर गोली चलाई था, छोटू जो था उसका शेरू का भाई, वो हमको खींच लिया, हम जा रहे थे, तो मेरे को ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींच लिया, तो ये जो खींचा तो मुझे गोली लग गया।
संस्कृति मंत्रालय द्वारा कोलकाता के सांस्कृतिक केंद्र में मंजूषा कलाकार मनोज कुमार पंडित के शिष्यों द्वारा मंजूषा बनाए हुए यूटिलिटी प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई गई। यहाँ मंजूषा मास्क, टेराकोटा में बने मंजूषा आर्ट की कलाकृति छाता और दुपट्टा, मंजूषा भागलपुरी सिल्क साड़ी लोगों को खूब पसंद आई। सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक गौरी बसु ने मनोज पंडित, पवन कुमार सागर को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर उत्तमपाल पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अधिकारी कुणाल घोष, शपथ समांतो राय, देवाशीष दास समेत अन्य लोग मौजूद थे। We have had work done on canvas, we have had work done on Bhagalpuri silk, on khadi, and all these paintings are on display in our exhibition. Along with it, we have also had a lot of utility products done, like this umbrella that you're seeing. We have several umbrellas made, all done by the young artisans under the direction of Manoj ji, who was the guru. You will be interacting with him in a little while from now, and he is also one of our gurus for our Guru Shishya Parampara scheme. अपने बयान और विवादों को लेकर चर्चा में रहने वाले गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने अपने वायरल वीडियो को लेकर जो सफाई दी है वह किसी को हजम नहीं हो रहा है। विधायक ने कहा, मैंने तो सिर्फ सेल्फी के लिए हाथ ही उठाया था और वीडियो वायरल हो गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। विधायक ये तो स्वीकार करते हैं ऑर्केस्ट्रा के दौरान वे मंच तक जरूर आए थे लेकिन डांस नहीं किया है। अब नर्तकी के कमर पर हाथ रखकर ठुमके लगाने वाले विधायक जी को कौन समझाए कि उनकी रासलीला के इस वीडियो पर पार्टी में मंथन भी चल रहा है। आपने अपनी कला का इजहार किया, अब कार्रवाई का भी इंतजार कीजिए, क्योंकि सफाई में विपक्ष के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वह सत्ताधारी दल के किसी नेता का नहीं हो सकता। ये है ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम मेरे गाँव में हुआ था, समझे ना। अगर ले रहे तो वायरल कीजिए। हाँ बिल्कुल। उसमें लड़की लोग कलकत्ता से दिल्ली से डांस कर रही थी, तो चूँकि हम ही कार्यक्रम करवा रहे थे तो मंच पर हमको बैठा लिया तो इशारा करे, हाथ पकड़ के डांस करे। अबे डांस नहीं करते, हम बच गए हैं बाबू, जाओ तुम लोग बच्ची हो मेरे सामने, बाल बच्चा हो नाचो, पैसा भी मिल जाता था। हमने दिया और सब देते रहा, हम देखते रहे। तो फिर वो ये बोले कि डांस कीजिए, हम डांस नहीं करेंगे। अच्छा एक सेल्फी दीजिए, तो ले लो सेल्फी। वो लेके नहीं, हथवा पकड़ा, चला गया वहाँ पर माइक के लिए रोशनी में, बोला सेल्फी। तो सेल्फी ऐसे किए, ऐसे आ गया, हाथ ही हाथ था, ये ऐसे हाथ उठा दिए। डांस अगर कोई बता दे कि इसमें डांस किए हैं, कहीं ठुमका लगाए, मैंने डांस नहीं किया, सिर्फ सेल्फी लेने में हाथ ऐसे किया। कहीं विपक्ष वाले का तो ये हाथ नहीं है भाई, तो रिबे नहीं विपक्ष वाला किए हो, विपक्ष है कहाँ सारा नहीं ना, नहीं कोई होगा, लुचा लफंगा बहुत रहता है ना। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर महिला छात्रावास में नामांकन के लिए दूसरी सूची मंगलवार को DSW कार्यालय से जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया, इसमें 36 छात्राओं का नामांकन लिया जाएगा। नामांकन से संबंधित दूसरी मेधा सूची को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। वहीं दूसरी सूची में चयनित छात्राओं का नामांकन 23 दिसंबर तक निर्धारित है।